जय हिंद, नमस्कार। कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, लेखपाल प्रैक्टिस सेट टॉप 50 एमसीक्यू। तो लेखपाल का जो पेपर होने वाला है लगभग 2 से ढाई महीने में, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए होगा? प्रैक्टिस चाहिए होगा। इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेस्ट टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपके लेखपाल के पेपर से लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं आगे। आज के इस क्लास में डिस्कस करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आगे मिलते रहेंगे। तो जैसा कि आज का जो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो पहला क्वेश्चन हमने इजी रखा हुआ है, ताकि आपको बिल्कुल आसानी से मतलब थोड़ा सा अच्छा मतलब स्टार्ट हो सके। इसकी जो राजधानी आपको लखनऊ है, आपको पता होना चाहिए। अगला बात करते हैं, आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। तो हम पहले यूपी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने इसका सिलेबस अकॉर्डिंग पूरा रखा हुआ है। जैसा भी नया सिलेबस बना है ना, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में आपका कुल 75 जिले हुए हैं। एक बार इसको आप करंट अफेयर में देख लेना, क्योंकि अभी प्रयागराज वाला कुंभ नगरी को भी इसमें ऐड किया गया है। ठीक है। अगला बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु आपका दलदली हिरण है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा आपका, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका सारस, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अभी हम पहली क्लास है तो थोड़ा सा बेसिक चीजें लेकर चलेंगे, ये 60 दिन की पूरी क्लास है। तो आगे हम क्या नाम है, धीरे धीरे लेवल बढ़ा के सब कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि अभी हमको टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल का सब लाना है। अगला क्वेश्चन है, काशी विश्वनाथ मंदिर किस शहर में स्थित? आपको पता है, वाराणसी, मतलब आपका बनारस हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका सरयू नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए, मेरठ से शुरू हुई थी। कब कितने तारीख को? 10 मई को शुरू हुई थी। कितने को भैया? 10 मई को। ये भी याद रखना है। और एक चीज याद रखना, 1857 की क्रांति में रोटी और चपाती रोटी का यूज किया गया था चिन्ह के रूप में, संदेश फैलाने के लिए, चपाती रोटी का। ठीक है। और इसमें मंगल पांडे जो था, मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट का एक सिपाही था। उसने क्या किया था, बैरकपुर छावनी में क्या किया था कि गोली मारकर लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूजन की क्या कर दी थी, आपका हत्या कर दी थी। और 8 अप्रैल को उनको फांसी की सजा हुई थी, मंगल पांडे को। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बई के ग्वालियर टैंक में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके संस्थापक थे। देखो, दो लोग का इससे रिलेटेड होगा, एक ए ओ ह्यूम आता है, एक उमेश चंद्र बनर्जी आते हैं। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 में होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध आपका 1927 में होता है। चंदेरी का युद्ध 1928 में है। घाघरा का युद्ध आपको 1929 में होता है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, आपका भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका गंगा नदी है। कहाँ से निकलती? गंगोत्री से। तो वो गंगोत्री से आपको ये भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है ना। तो भागीरथी नदी ऐसे 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 आती है। ठीक है। ये कौन सी आपका है? भागीरथी नदी। कहाँ से निकलती है? आपका गंगा के गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है। उसके बाद आपका यहाँ से आती है एक नदी, और यहाँ नदी आती है एक ठो, एक आती यहाँ से निकलती सीधा ऐसे 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 ऐसे, इसको बोलते हैं आपका क्या? नंदाकिनी नदी बोलते हैं। इस नदी को क्या बोलेंगे? आपका मंदाकिनी, सॉरी, इसको बोलते हैं आपका मंदाकिनी नदी। इसको एम लिख देते हैं, इसको क्या लिखते हैं? भागीरथी, जिसको भा लिख देते हैं। ये हो गया आपका भागीरथी, ये हो गया आपका मंदाकिनी नदी। फिर आता है आपका अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी यहाँ से ये आती है, इसमें मिल जाती है। जब इसमें मिल जाती है तो यह क्या कहलाता है आपका? यह कहलाता है आपका रुद्रप्रयाग। क्या कहलाता है आपका? रुद्रप्रयाग। यहाँ मिल जाती है तो क्या कहलाता है आपका? देवप्रयाग। ठीक है। ये क्या कहलाती है? देवप्रयाग। ये लाइन थोड़ा सा ऐसे आएगी, इसको याद रखना, ऐसे। ठीक है ना। ये आपका मंदाकिनी हो गई। ये आ गया आपका क्या? ये आपका भागीरथी हो गई। ये आपका अलकनंदा नदी हो गई, जो सतोपत से निकलती है। ठीक है। ये भी कई सारी नदियों से मिलकर आती है, जैसे यहाँ पर आपका किधौली गंगा हो गई, यहाँ पर आपका नंदाकिनी नदी हो गई, यहाँ पर आपका एक नदी और आती है जो क्या नाम है, कर्णप्रयाग बनाती है, इसको बोलते हैं पिंडर नदी।
तो ये कई सारी नदियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलो किसी दिन जब हम ज्योग्राफी की क्लास लेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का 12वां नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की जगह किसने ले ली है? तो आपको पता होना चाहिए नीति आयोग ने ले ली है योजना आयोग की शुरुआत। भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी? अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे बल दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब मानी जाती है? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक मानी जाती है। आपको याद रखना है 1951 से 1956 तक। ठीक है, अगला बात करते हैं जीएसटी कब लागू हुआ था? 2017 को लागू हुआ था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका होता है फुल फॉर्म। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? आपका पता होना चाहिए, आपका नरेंद्र दामोदर राव मोदी हैं। विपक्ष के नेता कौन है? आपका राहुल गांधी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रयान 3 मिशन किससे संबंधित है? आपको पता होना चाहिए चंद्र मिशन से ये संबंधित है। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है ये। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? देखो, हम एक दो क्वेश्चन चाहते तो 25 का करंट अफेयर ला सकते थे, लेकिन आजकल जो भी पेपर हो रहा है ना, कहीं कहीं 2023 का भी लपेट दे रहा है, 3-3 साल पुराने पूछ ले रहे हैं। तो मैंने जो पुराने क्वेश्चन इसमें रखे हैं, तो हमने वही क्वेश्चन रखा है जो थोड़ा सा जीके बना सके। जैसे ये जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो आपको बताना G20 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी आपका भारत ने की थी। तो भारत ने की थी, इसलिए आपका थोड़ा सा जीके के टाइप में क्वेश्चन है, ना कि करंट अफेयर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? आपको बाघ है, इसको बताने की आपको जरूरत है ही नहीं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है, इसको भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय फूल आपको पता ही है, कमल होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप कर लोगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए 5 जून को मनाया जाता है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे? तो पता होना चाहिए वन संरक्षण से संबंधित है। लोग क्या होते हैं, पेड़ से चिपक गए थे। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो आपको पता होना चाहिए अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन परत। राम ने फल खाया में कर्म कौन सा? तो पता होना चाहिए फल आपका कर्म होता है। ये भी इजी क्वेश्चन है। पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? देखो, पुस्तक का बहुवचन आपका पुस्तकें होता है। एक वचन बहुवचन आपने पढ़ा होगा अच्छे से। पानी का सूत्र क्या होता है? आपका H2O होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमने बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं। पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? आपको पता होना चाहिए 8 मिनट लगता है। साइंस की कौन सी क्लास में है? आपका क्लास 10th में है, आपका पहला प्रकाश के परावर्तन में। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपका देखो, हिमालय पर्वत इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये हिमालय पर्वत का विस्तार भारत में ही नहीं है, केवल भारत के साथ साथ और भी जगह पे है। तो अरावली की बात करें, सबसे पुराना पर्वत होता है, ठीक है ना। और सतपुड़ा पर्वत की बात करें, इसकी सब छोटी छोटी धूपगढ़ होती है। अरावली की क्या नाम है, अरावली पर्वत की क्या नाम है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत होती है। ये एक अवशिष्ट पर्वत है, याद रखना कैसा पर्वत? अवशिष्ट पर्वत। लिख देते हैं, आपको यार राइटिंग नहीं बैठ रही इसमें लिखते हुए। अवशिष्ट, ये कैसा पर्वत? आपका एक अवशिष्ट पर्वत है, याद रखना आपको, ये कैसा पर्वत है? आपका एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट या अरे देख लेना यार, लिख नहीं पा रहा, अवशिष्ट, रुक जाओ, छोटे के चक्कर में लिख नहीं पा रहे हैं। तो भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या बोले? हिमालय पर्वत है, ठीक है ना। हिमालय पर्वत को भी कई श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय। इसको बांटने में जो जो केंद्रीय दरारें होती हैं, इनके बारे में भी हमको चर्चा करना है, लेकिन इसको हम एक अच्छे से क्लास में चर्चा करेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? आपको पता होना चाहिए राजस्थान होता है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश होता है। ये कौन सा? आपका जनसंख्या की दृष्टि से। अब आगे बात करते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपको लाल बहादुर शास्त्री ने। इजी है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को बना। इसको क्या नाम है, बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर को, याद रखना 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया था? क्योंकि 1930 को जो क्या नाम है, लाहौर अधिवेशन के बाद 1930 को स्वतंत्रता की जो घोषणा की गई थी ना, उसी को देखते हुए उन 26 जनवरी को ही इस क्या नाम है संविधान को लागू किया गया। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर ने लिखा था।
और वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे मातरम आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हालांकि कहीं कहीं विवाद भी होता है कि भारत का कोई राष्ट्रीय खेल है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमने इसमें हॉकी हॉकी ला के इसमें दे दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? हम देखो इसमें हम जाना चाहेंगे कंचनजंगा के साथ में। ठीक है, हम कंचनजंगा के साथ में इसमें जाना चाहेंगे। ठीक है, इसमें तो राइट आंसर कंचनजंगा होगा। इसमें कई लोग कंफ्यूजन होंगे, किसमें? K2 गार्डविन में। किसमें भैया? K2 गार्डविन एस्टीन में। लेकिन K2 गार्डविन जो एस्टीन होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए काराकोरम श्रेणी में है। काराकोरम श्रेणी किसमें आता है? आपका पीओके में आता है। मतलब ये आपका क्या है, इसमें पाकिस्तान भी अपना हक जताता है, चाइना भी जताता है और इंडिया भी जताता है। तो ये क्या विवादित क्षेत्र है। तो ऊंची चोटी तो K2 गार्डविन है, लेकिन ये भारत, पाकिस्तान और आपका चाइना तीनों के क्षेत्र में आता है। एवरेस्ट की बात करें तो ये आपका नेपाल में होता है। ठीक है ना। तो सबसे भारत में कंचनजंगा आपका सिक्किम में स्थित होता है। ये मध्य हिमालय, सॉरी, महान हिमालय का भाग है सिक्किम में। तो ए नंबर सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? आपका प्रशांत महासागर। ये रिपीट कर दिया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। हरित क्रांति का संबंध किससे? आपका कृषि उत्पादन से। इंदिरा गांधी के टाइम में स्टार्ट हुआ था ये भी याद रखना है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा आपका रुपया है। डॉलर कहाँ होता है? आपका अमेरिका में होता है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में डॉलर होता है। ठीक है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? आपको पता होना चाहिए। एशिया महाद्वीप पृथ्वी का सबसे बड़ा होता है, जहां हम लोग रहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आपका आम है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद होता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? आपका डॉल्फिन। इसको लिख लो शिशु, शिशु शुशु डॉल्फिन, शुशु डॉल्फिन मतलब अंधी डॉल्फिन। ये कहाँ पाई जाती है? अंधी डॉल्फिन पाई जाती है हमारे गंगा नदी में। गंगा नदी में। इससे हमारी गंगा की स्वच्छता के बारे में पता चलता है। ठीक है। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? देखो पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है। अगर ये घूर्णन करेगी, ठीक है ना, अपने घूर्णन का मतलब होता है अपनी जगह पे घूमना, जिससे दिन रात होता है। तो 24 घंटे होता है ऐसे। अगर एग्जैक्ट जानना है तो आपका 23 घंटे 23 आवर 56 मिनट। ठीक है। ये डीएसएसबी के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और भी क्वेश्चन में। मानव शरीर की हड्डी कितना होती है? आपको 206 हड्डी होती है। इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपको पता होना चाहिए, जो लाल रक्त होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील आपका चिल्का झील है। बिल्कुल ध्यान दे दो, आपका भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आपका आर्यभट्ट था। ये इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। ये भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये था आपका लेखपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको हम लगभग टॉप 50 हिस्ट्री का 10-12 क्लास, टॉप 50 ज्योग्राफी, टॉप 50 मतलब 50-50 क्वेश्चन टॉप करके आपको पूरी क्लास में आपको मैथ को छोड़ के रीजनिंग तो आता नहीं है। हाँ, मैथ को छोड़कर आपके जितने सब्जेक्ट हैं, डीआई को छोड़कर, मैथ वाला डीआई आता है ना, मैथ नहीं आता, डीआई आती है अभी नया सिलेबस में। डीआई को छोड़कर जो आपका जितना टॉपिक है सब हम कवर कराएंगे 50-50 क्वेश्चन में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।